नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार पुलिस महकमे में आजकल हो क्या रहा है, क्योंकि लगातार जो खबरें निकलकर सामने आ रही है वो हैरान कर रही है। क्या बिहार पुलिस के ऊपर भारी दबाव है? क्या बिहार पुलिस के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के बिहार पुलिस के जो कर्मी हैं वो दबाव महसूस करते हैं और उसके बाद जो है वो इस तरह के फैसले लेते हैं जिसका भारी जो है खामियाजा उनको तो भुगतना ही पड़ता है, उनके परिवार वालों को भी भुगतना पड़ता है और फिर उसके बाद कुछ बचता नहीं। और लगातार देखिए इस तरह की खबरें बिहार पुलिस महकमे से निकलकर जो है सामने आ रही हैं और हैरान करती हैं। लेकिन सवाल है कि इन सब के बीच उनके परिवार वालों का क्या कसूर? बिहार पुलिस के तमाम जो अब तक की जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, देखिए कितनों जवान ऐसे रहे जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया और उसके बाद देखिए कि परिवार वालों को वो जो है इस तरह से जो है परेशान होते हुए छोड़कर चले जा रहे हैं। और फिर बच्चे हैं, उनकी पत्नी है, उनके माता पिता हैं, आखिर वो किसके सहारे रहेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब जो घटना निकल कर सामने आ रही है, जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, वो खबर एक बार फिर से बिहार पुलिस महकमे के ऊपर एक बड़ा सवाल तो है ही, हैरान भी करती है कि आखिर इस तरह की खबरें क्यों हर बार जो है बिहार पुलिस महकमे से निकल रही है। और इसको लेकर के अब चर्चा भी शुरू हो गई है कि क्या बिहार पुलिस महकमे में आखिर कोई दबाव, कोई बड़ी वजह है जिसको लेकर के बिहार पुलिस को जो कर्मी है, जो जवान हैं, वो आखिर इस तरह की घटना को अंजाम क्यों दे रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि बिहार पुलिस से जुड़ी हुई जो खबरें हैं ये जहानाबाद से निकलकर सामने आ रही है और ये घटना भी जहानाबाद में ही घटी है। देखिए, जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि जहानाबाद जिले की पुलिस लाइन में रविवार को ही एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां पर एक सिपाही विनोद चौधरी के बारे में कहा जा रहा है कि जो खबरें निकलकर सामने आ रही है। अब कहा जा रहा है कि आखिर उस परिवार वाले का क्या होगा, उस परिवार के लोगों का क्या होगा। और इस घटना के बारे में अब पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कहा जा रहा है कि विनोद चौधरी गया जिले के परैया थाना क्षेत्र के निवासी थे और फिलहाल जहानाबाद कोर्ट में पदस्थापित थे। हाल ही में उनका तबादला रोहतास जिले में किया गया था। बताया जा रहा है कि एक माह पूर्व जो है उनकी पत्नी बीमारी के चलते पत्नी का निधन हो गया था। और उसके बाद देखिए लगातार जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि अब जो है जिस तरह से कहा जा रहा है कि विनोद चौधरी अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज दोपहर जिस तरह की घटना सामने आई उसके बाद कहा जा रहा है कि पुलिस लाइन स्थित ही जो विनोद चौधरी का आवास था और उस आवाज से ही तड़तड़ाहट की आवाज जो है निकली। अगल बगल के लोग हैरान भी हो रहे थे कि आखिर पुलिस जवान के घर से ये किस तरह की आवाज है। गोलियों की आवाज सुनकर लोग दंग रह गए, हैरान हो गए कि आखिर मामला हुआ क्या। और जब तक लोग पहुंचते हैं तब तक घटना घट चुकी थी और फिर कुछ बचा नहीं। और उसके बाद जो है कई तरह के सवाल उठने शुरू हो जा रहे हैं कि आखिर बिहार पुलिस के इस जवान का क्या कुछ मामला रहा है, क्या विभागीय कोई बात रही है, क्या कोई दबाव रहा है, क्या कोई बातें ऐसी है जो वो किसी को बता नहीं पा रहे थे, या क्या कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। और देखिए अब पुलिस जो महकमा है उसमें हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर इस पूरे मामले की जड़ में क्या है, इस पूरे मामले में आखिर क्या कुछ बातें हैं जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। और देखिए जैसे ही गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज आई उस जवान के घर से तो लोग दौड़ पड़ते हैं, लोग जो है पहुंचते हैं, लेकिन उससे पहले मामला हो चुका। और फिर अब कहा जा रहा है कि देखिए लगातार जो है छानबीन भी हो रही है, जांच की भी बात कही जा रही है। और देखिए जो खबरें निकल कर सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि बिहार पुलिस को जो जवान की आवाज पर ही ये घटना घटी और घटना की सूचना मिलते ही एसपी अरविंद प्रताप सिंह, सदर एसडीपीओ राजीव कुमार सिंह समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। जांच की बात कही जा रही है और देखना दिलचस्प होगा इस जांच में क्या कुछ चीजें सामने आती है। लेकिन बिहार पुलिस महकमे को लेकर के एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई और कहा जा रहा है कि क्या कोई इस तरह की दबाव की बात सामने आ रही है। हालांकि ये पूरा मामला जांच का विषय है। बिहार पुलिस प्रशासन
की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान इस मामले पर नहीं दिया गया है। मीडिया को भी जो है घटनास्थल के आसपास वीडियो कवरेज की अनुमति नहीं दी जा रही है। पुलिस हर एंगल से इस मामले को जो है छानबीन कर रही है। देखा जा रहा है कि क्या कोई पारिवारिक मामला है, क्या कोई व्यक्तिगत मामला है, या कोई ऑफिस से जुड़ा हुआ, कार्यालय से जुड़ा हुआ कोई मामला है। आखिर पुलिस के अंदर भी तो कुछ बातें हो सकती है और तमाम चीजों को लेकर के जांच की बात कही जा रही है। लेकिन बिहार पुलिस से जुड़ा हुआ कोई ये नया मामला नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं, कई ऐसे जवानों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। इसलिए कहा जा रहा है कि आखिर बिहार पुलिस में क्या कुछ चल रहा है, क्या कोई दबाव होता है, और कहा जा रहा है कि आत्ममंथन की भी जरूरत है, आत्मसमीक्षा की भी जरूरत है कि आखिर बिहार पुलिस में इस तरह की खबरें क्यों लगातार निकलती है और क्यों इस तरह की घटना को लोग अंजाम दे रहे हैं। तो जांच की बात है और जांच के बाद जो भी खबरें होगी, हमारी कोशिश होगी कि हम सबसे पहले वो खबर भी फर्स्ट बिहार झारखंड पर दिखाएं, क्योंकि इस तरह की घटना जहां भी होती है, घटना तो हो गई, लेकिन जो पीछे छूट गए उनके परिवार के लोग, आखिर वो किसके सहारे रहेंगे, ये भी एक जो है सोचने का विषय है, ये भी एक समझने की बात है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।